गुरुजी, अघोरी पूजा क्यों की जाती है? अघोरी पूजा सर्वथा गलती है। ना तो अघोर रहा है, अघोर का मतलब ये है जो घोर नहीं है, कष्टदायक नहीं है, जो दुनिया में सबसे सरल है। और वो सबसे सरल क्या है? संसार का त्याग। संसार का त्याग किया, अकर्मण्य हुए और जाके कहाँ बैठ गए पता है ना? जाके बैठ गए शमशान में। शमशान में भगवान शिव रमते हैं, वहाँ रमे, भगवान का भजन किया, उसकी प्राप्ति की और संसार का त्याग कर दिया। ये है अघोर, ठीक है ना? ये अघोर नहीं है कि आपके हाथ में क्या है? खोपड़ी है और आप तंत्र करते डोलते हो। ये कौन सा अघोरी है? ठीक है ना? बाल भी किराए पे लगाए हुए हैं या बढ़ गए, चलो बढ़ भी गए बाल, वो अघोरी तो कभी ना नाखून काटते हैं ना बाल काटते हैं, वो भगवान के भरोसे रहते हैं। काम करते हुए नाखून गिर जाए, जाप करते हुए गिर जाए, वो बात अलग है, उतर जाए। वैसे भी नाखून थोड़ा लंबा होने के बाद अपने आप ही कहीं ना कहीं लग के टूट जाता है। तो और अगर कटेंगे भी तो लकड़ी से, ठीक है, किसी औजार से नहीं काटेंगे, ऐसे ही लकड़ी पे लकड़ी रख के यूँ तोड़ देंगे, काट देंगे, आगे ना, इस तरह से। तो वो अघोर है समाज को जो केवल भगवान का नाम लेना जानता है और नशा और करते हैं। अब तो अघोर के नाम पे इतना नशा, इतनी बदमाशियां और ऐसे ऐसे साधु जो साधु कम स्वादु ज्यादा है, लोगों को ठगाई करते हैं, ये अघोर के नाम पे चल गया। ये अघोरी है ही नहीं। अघोरी भगवान शिव के हैं, शिव का स्वरूप है साक्षात। भगवान का परम स्वरूप क्या है? यही तो है, अघोरी तो है, ठीक है। यानी कि और इसलिए वो भोले हैं, इसलिए तत्पर भी हैं, जल्दी आ भी जाते हैं, इसलिए जल्दी मान भी जाते हैं। क्यों? और किसके हो जाते हैं? उसी के हो जाते हैं जो सरलता से बर्ताव करता है। लेकिन समाज सोचता है कि अघोरी पूजा करने से वो भूत प्रेत से बच जाएगा। हाँ, भूत प्रेत की बात अलग है। वो जो अघोरी है वो तांत्रिक है, अघोरी का है। वो तांत्रिकों का छिपा हुआ रूप है, और वो भी बड़े बड़े बालों में, बड़ी बड़ी लटाओं में। अघोरी का है। अभी एक महात्मा अघोरी बन रही है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये सबसे सुंदर साधु है। क्या सुंदर साधु है? और ये जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं, आप इनको क्या सुंदर मानते हो? आप इनके बालों के पास जा नहीं सकते, आपको ना पता होता। बदबू इतनी हो जाती है शरीर में, कुछ हद नहीं, ठीक है ना? और वही खुद जाके किसी से 50,000 मांग रही है, किसी से लाख मांग रही है। अघोर का मतलब ही संसार का त्याग है, रुपए का त्याग है, पैसे का त्याग है, ठीक है ना? वो खाता क्या है? कंद मूल खाता है, वही जड़ी बूटी वहीं से ढूंढ लेता है, कुछ वहीं से खा लेता है, शमशानों के आसपास से। उसने रहना ही वहाँ है, ठीक है। और वहाँ इसलिए रहता है क्योंकि जितने भी शमशान है वहाँ पे अग्नि जलती है। अग्नि जहाँ जलती है वहाँ पे ऐसे जो बाहर के जीव हैं वे बहुत कम आते हैं, और वो शमशान को साफ सुथरी और बना लेते हैं अपने हाथ से, और फिर वो वहीं अपना डेरा डाल लेते हैं। तेलंग स्वामी शमशान में रहे 40 साल में, फिर ऐसा ज्ञान उपजा, ऐसा ज्ञान उपजा, 40 साल तक। माँ मरी, वहीं चले गए, नहीं माँ के साथ, ये तो शुक्र करो जले नहीं, वहीं रहे। अपनी माँ की राख को भी इकट्ठा करके रखा, उनकी हड्डियाँ भी अपने पास रखी, वहीं रहे, ठीक है। फिर भाई जाके जो है ना, दोनों भाई जबरदस्ती जाके, जो बड़े थे वे बहाए, भाई माँ की अस्थियाँ तो विसर्जन कर दे। उनको इतना प्रेम था, छोटे से को माँ के से ही चिपके रहते थे। फिर माँ चल बसी, वहीं चल गए। 14-15 साल के थे, 40 साल तक शमशान में ही रहे। वो थी अघोरी। गांव के कुछ लोग रोटी दिया, भाई ले 2-3 दिन से भूखा है बालक, दे रहे थे, कहे खा ले, ससुरे कहाँ आके पड़ गया, ऐसे ऐसे। वो थे अघोरी। 280 वर्ष या 180 वर्ष तक जिए, ऐसे। ये है अघोर पंथ। अघोर पंथ ये है ही नहीं। कीना राम जी अघोर पंथ के थे। अघोर पंथ तो दुनिया में सबसे सरल है, जिसकी पत्ती ऐसी निराली है, कुछ हद नहीं। जितने आदमी को उलझाना नहीं, वो अघोर पंथ है। जिसने सरलता से बताना है कि ये संसार किसी के काम नहीं आ रहा, सब धोखेबाज है, ठीक है, सब विश्वासघाती है एक दूसरे के लिए, ठीक है। कोई ईश्वर की भक्ति में बाधा करता है, आपके ईश्वर की भक्ति में ही बाधा करते हैं लोग, तो विश्वासघाती, इससे बड़ा, संसार से बड़ा विश्वासघाती कोई मानता नहीं है किसी को, होगा। तो अघोर वो है जो सरल है, अघोर वो नहीं है जो जटिल है। और ये जटिल है तांत्रिक जितने भी, ये अपनों के ना हुआ करते। आपने देखा भी होगा, कौन है भाई? तांत्रिक चाचा है, तांत्रिक ताऊ है जी। ये अपनों को ही जो है ना अपनी हाय, अपनी बद्दुआ देते रहते हैं, और अपना आत्मा का संकल्प बुरा लगाते रहते हैं, और खुद बुरे हो जाते हैं, और खुद जो है झंझटों में पड़ जाते हैं। कभी इनका उद्धार नहीं होता ऐसी आत्माओं का, कभी इनका बेड़ा पार नहीं होता। जय शनिदेव।